हाय डेवलपर्स, एडवांस जावास्क्रिप्ट के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं बिगिंट के बारे में। बिगिंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरव्यूज के अंदर बहुत पूछा जाता है। आपकी जावास्क्रिप्ट की नॉलेज के लिए भी अच्छा है। एक और चीज, जहां पे आप एक ऐसी एप्लीकेशन या फिर प्रोजेक्ट बना रहे हो जहां पे बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस हो रही हैं, तो काफी चांसेस हैं कि आपको वहां पे बिगिंट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सो स्टार्ट करते हैं क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पार्ट के अंदर। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिगिंट होता क्या है, कहाँ इसकी जरूरत पड़ती है, कैसे इसको डिफाइन और यूज कर सकते हैं, क्या क्या हम लोग बिग इंट के साथ में अचीव कर सकते हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं बिग इंट के ऊपर, तो बीच बीच में हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। और एक चीज और बता देता हूँ कि ऐसे जावास्क्रिप्ट के एडवांस टॉपिक्स और फीचर के ऊपर मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वो देखना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज वहां पे आपको टॉपिक के साथ साथ में इंटरव्यू क्वेश्चन, उनके एक्चुअल यूज, एग्जाम्पल सब कुछ मिलेंगे, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी डेफिनेटली। आपको इंटरव्यू के अंदर भी हेल्प मिलेगी डेफिनेटली, और जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो काफी एफिशिएंटली आप जावास्क्रिप्ट को यूज कर पाओगे। ऑलराइट, सो अब बात करते हैं कि बिग इंट है क्या। आप ये कह सकते हो कि देखो, जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू हैंडल कर रहे हैं, क्या टाइप यूज करते हैं, नंबर टाइप यूज करते हैं, राइट। मैं आपको दिखाता हूं। लेट एक्स है मेरे पास यहाँ पे 10 है। अब मैं इसका टाइप ऑफ चेक करूंगा, टाइप ऑफ एक्स, तो मुझे यहाँ पे नंबर मिलेगा, ठीक है। अब नंबर का बड़ा भाई कह सकते हो बिग इंट है। अब बड़ा भाई मैंने ऐसा क्यों बोला, देखो, जब कोई हमारे पास इतनी बड़ी वैल्यू आ जाती है एक न्यूमेरिक या फिर एक नंबर वेरिएबल के अंदर, जो कि हैंडल नहीं करी जा सकती नंबर टाइप के साथ में, तब हम लोग बिग इंट यूज करते हैं, ठीक है। सो शायद आपको समझ में ना आया हो, मैं आपको अच्छे से एग्जांपल लेके समझाता हूँ, और डेफिनेशन में आपको इसकी फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा ताकि आप इजीली डेफिनेशन भी याद कर पाओ। सो लेट्स से मेरे पास यहाँ पे एक एक्स वेरिएबल है, इसके अंदर मेरे पास कुछ वैल्यू है, इतनी बड़ी वैल्यू है, ठीक है। एंड एक मेरे पास वाई है, एंड इसकी भी एक बहुत बड़ी वैल्यू है, इस तरीके से, ठीक है। अब अगर मैं इनको प्रिंट करूंगा, लेट्स से मैंने एक्स को प्रिंट करा, ठीक है, सो इजीली प्रिंट हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर दैट सेम इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे y के साथ में। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको मैं मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, तो इसने एक अजीब सा रिजल्ट दे दिया। तो इसने एक्चुअली में एक जो एक्चुअल रिजल्ट था वो प्रोड्यूस नहीं करा। रीजन बीइंग बिकॉज यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू का सपोर्ट खत्म हो गया। इसने इतनी बड़ी वैल्यू को प्रोड्यूस कर दिया दोनों को मल्टीप्लाई करके, कि वो एक न्यूमेरिक वैल्यू के साथ में हैंडल ही नहीं हो सकता था, और उस केस में हमें जरूरत पड़ती है बिग इंट की। तो क्या एक बिग इंट है क्या, एक जावास्क्रिप्ट का डेटा टाइप है, वो हम कब यूज करते हैं, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू को हैंडल करता है, और या फिर एक ऐसे कैसे तो बिगर न्यूमेरिकल वैल्यू को हैंडल करता है। जब भी एक नॉर्मल नंबर टाइप का एक वेरिएबल होता है वो हैंडल नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन या फिर एक बड़ी वैल्यू, तो हम लोग बिग इंट का यूज करते हैं। अब बात आती है कि इसका यूज कहां कर सकते हैं, या आपको दोनों चीजें एक साथ ही समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आपको अगर और एग्जांपल देखना तो आपको और भी दिखा सकता हूं। लेट्स से कि यहाँ पे तो हमारे पास नॉर्मल कैलकुलेशन हो गई 2 की, या फिर आप एक बहुत बड़ी आइडिया आती है आपके पास डेटाबेस के अंदर से, जैसे कि ये आइडिया आ गई कोई डेटाबेस के अंदर, कई बार ना मोंगोडीबी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी आइडियाज भी हो जाती हैं। सो आपके पास ऐसी कोई आइडिया आ गई, ठीक है। अब बिकॉज जावा या फिर कोई पाइथन या फिर नोड जेएस बैकएंड में यूज कर रहे हो, तो बैकएंड से तो आपके पास ये वैल्यू आ गई, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो फ्रंट एंड के अंदर हैंडल नहीं हो पाई बिकॉज जावा स्क्रिप्ट इतनी बड़ी वैल्यू को सपोर्ट ही नहीं करता। तब भी आपको बिग इंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो अब तक तो हमने ये न्यूमेरिक वैल्यू थी, अब बिग इंट को हम लोग एक्चुअल में डिफाइन कैसे कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूं। देखो, इतनी बड़ी वैल्यू थी ये वाली, अब इसको आपको क्या करना है, अगर लास्ट में आप जस्ट सिंपली n लगा दोगे तो ये बन जाएगा आपका बिग इंट। देखो, इसने अब पूरी वैल्यू को प्रोड्यूस कर दिया, ओके। इस तरीके से हम लोग एक बिग इंट बना सकते हैं। अगर आप इसका चाहो तो टाइप ऑफ भी चेक कर सकते हो। मैंने यहाँ पे x बनाया और मैं एक और यहाँ पे टाइप ऑफ कर देता हूँ, टाइप ऑफ x। अब आप चेक कर पाओगे यहाँ पे बिग इंट। बट एक और तरीका होता है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको इतनी बड़ी वैल्यू हो तभी आपको डिफाइन करना है। मैं इनको एक बार के लिए कमेंट कर देता हूँ, इस लाइन को भी। अब देखो, जैसे मैंने आपको 2 बताया था कि x और y, मैंने 2 वैल्यूज लेके बता दी। नॉर्मल तो ये काम करेंगे, बट जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे, इनकी मल्टीप्लीकेशन वगैरह करेंगे, तब ये बिग इंट रिप्रोड्यूस कर देती हैं, या फिर इतनी बड़ी वैल्यू रिप्रोड्यूस कर देती हैं जो हम लोग हैंडल नहीं कर पाते, तब हमें बिग इंट की जरूरत पड़ती है, राइट। सो अगर एक नॉर्मल छोटी वैल्यू को भी आप लोग बिग इंट बना सकते हो। एग्जांपल लेके बताता हूँ,
लेट से कि मैंने यहाँ पे फिर से लेट x लिया और यहाँ पे मैंने लिया जस्ट 100 और n कर दिया, तो ये भी एक बिग इंट ही है बिकॉज हमने इसका टाइप डिफाइन कर दिया। बिग इंट तो एक टाइप है ना, ठीक है। एक और तरीका होता है लेट y, यहां पे आप कर सकते हो बिग इंट और इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, जैसे कि आपने डाल दिया 100 और अब आप यहां पे चेक करोगे y दोनों जगह पे, और अब आप यहां पे चेक करोगे तो आपको यहां पे बिल्कुल वैल्यू मिल जाएंगे बिग इंट टाइप और 100। और मैं ना थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं आपको, यहाँ पे ना आपको थोड़ी जब एक बिग इंट वैल्यू ना वो ग्रीन कलर की दिखेगी, ठीक है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि ये न्यूमेरिक है कि क्या है। जब भी कोई स्ट्रिंग होगी ना तो वो आपको जस्ट एक नॉर्मल कलर होता है वो दिखेगी, और एक जब एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी, नॉर्मल न्यूमेरिक वैल्यू, वो आपको ब्लू कलर के अंदर दिखेगी। मैं आपको दिखाता हूँ, लेट x इक्वल टू 10 लिया मैंने, x नहीं लेता हूँ मैं, z ले लेता हूँ बिकॉज x मैंने पहले ले रखा है, ठीक है। अब मैं z को लिखूंगा तो यहाँ पे देखो जो ये वैल्यू आई है ये हमारी ब्लू कलर की आई है। अब अगर मेरे पास z इक्वल टू ABC होता तो अब मैं z को टाइप कर दूं तो ये रेड कलर की आएगी। इसी तरीके से बिग इंट क्या आता है, ग्रीन कलर का आता है, आप इससे भी पहचान सकते हो इसको। फाइन, तो अब हमने ये देख लिया इसको डिफाइन कैसे यूज कर सकते हैं। अब यूजेस तो इसके बहुत सारे हो सकते हैं। जब दो वैल्यूज हमारे पास बिग इंट की टाइप हैं तो आप उनको कंपेयर भी कर सकते हो, उनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो उनके साथ में, ठीक है। तो जैसे कि मेरे पास अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल वैल्यूज लेता हूँ, ऐसे बिग इंट नहीं लिखता हूँ मैं, 120n लगा देता हूँ मैं, ठीक है, बिकॉज ये भी बिग इंट है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, x इंटू वाई। अच्छा मैंने y इंटू वाई कर दिया ना, x इंटू वाई करता हूँ, एंड अब आप देखोगे इनको हम लोग मल्टीप्लाई भी कर पा रहे हैं, ठीक है। अब इनको आप चाहो तो कंपेयर भी कर सकते हो, क्या ये इक्वल हैं दोनों, इक्वल नहीं है तो जैसे आप चेक करोगे तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। अगर मैं दोनों की वैल्यू को इक्वल कर देता हूँ तो आप यहाँ पे ट्रू भी चेक कर पाओगे। इन दोनों को कंपेयर भी कर सकते हो, जैसे कि अगर कोई बड़ा है तो अभी तो फॉल्स आएगा बिकॉज दोनों ही इक्वल है, ठीक है। और अब मैं अगर y को छोटा कर देता हूँ, लेट से 10 कर देता हूँ, तो ये कंपैरिजन भी अच्छे से हो पाएगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और चीज़ें भी कर सकते हैं, लेट से कि आप इफ़ कंडीशन चेक करना चाहते हो, इफ़ यहाँ पे y चेक करना चाहते हो और यहाँ पे आप लगाना चाहते हो कंसोल डॉट वॉन, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो y प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। एंड अब देख सकते हो y 10n प्रिंट हो गया। अगर ये 0 होता ना y तो ये प्रिंट नहीं करता बिकॉज 0n फॉल्स, देखो ये वाला बस एक ही कंसोल है, यहाँ पे फॉल्स बिग इंट को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं इसके अंदर कुछ वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे कभी भी ट्रू के अंदर नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ होगा 0 से ज़्यादा तो ये परफेक्टली काम करेगा, ठीक है। सो ऐसी चीज़ें हम लोग अचीव कर सकते हैं। इनको मल्टीप्लाई वगैरह भी चाहो तो वो भी कर सकते हैं, यहाँ पे कंपेरिजन कर लिया, मल्टीप्लाई करके देख लो वो भी कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परफेक्टली काम करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि इनकी लिमिटेशंस क्या है। देखो पहली चीज़ तो ये है, मैं इस इफ कंडीशन को हटा देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ कि आप न्यूमेरिक के साथ में ना डेसिमल वैल्यू नहीं ऐड कर सकते। अगर मैं यहाँ पे .12 लगाऊंगा तो यहाँ पे एरर दे देगा, ये बोलेगा कि बिग इंट लिटरल मस्ट बी एन इंटीजर, यानी कि इंटीजर वैल्यू ही होनी चाहिए। और लेट से अगर आपने, मैंने यहाँ पे कर दिया 13n, अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ x को y से, ठीक है। अब आपको एक शॉकिंग रिजल्ट मिल सकता है। देखो यहाँ पे इसने 7 दे दिया, जो कि इसने राउंड फिगर कर दिया उसको, जो हमारी न्यूमेरिक यानी कि नॉर्मल वैल्यू डेसिमल के बाद वाली वैल्यू बचनी चाहिए वो कभी भी ये शो करता ही नहीं है। ये एक प्रॉब्लम है बिग इंट के साथ में, ठीक है। अब एक चीज हो रहा है, अगर लेट से x को आप डबल इक्वल टू यानी कि वीकली कंपेयर करते हो, ठीक है, लूजली कंपेयर करते हो, सो x को कंपेयर करता हूं मैं, तो ये परफेक्टली आपको ट्रू रिजल्ट देगा। यहाँ पे इसने ट्रू रिजल्ट दे दिया, इसको मैं हटा देता हूँ नीचे वाले को, ठीक है। बट अगर आप इसको स्ट्रिक्टली कंपेयर करोगे ट्रिपल इक्वल टू के साथ में तो ये कंपेयर नहीं होने वाला, ठीक है। एक चीज और होती है, आप जावास्क्रिप्ट आपने देखा होगा कि आप लोग मैथ ऑपरेटर यूज करते हो, इसके अंदर से आपने मैथ डॉट मैक्स, अब आपने यहाँ पे डाल दिया 10 एंड 30, तो ऑब्वियसली इसके अंदर क्या रिटर्न करेगा, आपको 30 रिटर्न करेगा यहाँ पे। बट अगर आप यहाँ पे x एंड y डाल दोगे ना, इस तरीके से x एंड y डाल दिया आपने और बाद में ट्राई करोगे तो ये कन्वर्ट नहीं करेगा इसको, ये बोलेगा कि नहीं नहीं, आप लोग मैथ के अंदर
मैथ क्लास के साथ में आप लोग बिग इंट को यूज़ कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। एंड आफ्टर दैट एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे कि हम लोग अब लेट से मेरे पास यहाँ पे एक लेट z वैल्यू है 10 और ये स्ट्रिंग 10 है, ठीक है, स्ट्रिंग 10 है यहाँ पे। इसमें टाइप ऑफ चेक करता हूँ, टाइप ऑफ z का, तो ये मुझे स्ट्रिंग बता देगा, ठीक है। अगर मैं इसके सामने प्लस ऑपरेटर लगा देता हूँ तो ये मुझे इसको नंबर में कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है। बट अगर मैं बिग इंट के आगे यानी कि x के आगे लगाने की कोशिश करता हूँ ना टाइप ऑफ, सॉरी इसको प्लस ऑपरेटर लगाने की कोशिश करता हूँ इसको नॉर्मल न्यूमेरिक में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये कन्वर्ट इसको नहीं करेगा। सो ये कुछ लिमिटेशंस हैं। और आपको कुछ क्वेश्चन है रिलेटेड टू बिग इंटीजर और समथिंग, सो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और सपोर्ट आप कैसे कर सकते हो, बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।